नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रोहित सर। आज देखने वाले हैं मैथ का सिलेबस डिस्कशन। तो मैथ को सिलेबस डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक शायरी मोटिवेशनल करना चाहते हैं। कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो हम सभी को कोशिश करना है 95 प्लस लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, कौन सा बुक लेना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को हम सबसे पहले चैप्टर्स का नाम बता देते हैं। बुक में कौन कौन चैप्टर है उसको हम बता देते हैं लिख के। ठीक है, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप सभी को ऑफलाइन के तरह फील आएगा कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी तरह हम भी पढ़ाएंगे ऑफलाइन में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं चैप्टर को बताने के लिए। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, उसके बाद है बहुपद, उसके बाद है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज के बाद पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद पढ़ना है आप सभी को आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे 10वां चैप्टर वृत्त। ठीक है, 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर आप सभी को पढ़ेंगे 11वां चैप्टर आप सभी का है, मेरे पास बुक है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 11वां चैप्टर रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाएं। ठीक है, और चैप्टर का नाम आप सभी रख लीजिएगा। ठीक है, काम देगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित। मेरे पास इधर जगह की कमी हो रहा है। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर में 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 13वां नंबर। क्या पढ़ेंगे? 13 चैप्टर तीसरा। उसके बाद पढ़ेंगे हम सब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, फिर 14वां चैप्टर पढ़ेंगे
आप सभी को सांख्यिक पढ़ाएंगे। 14वां चैप्टर क्या पढ़ाएंगे? सांख्यिक पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 15 नंबर पढ़ाएंगे, 15 चैप्टर प्रेक्ता। क्या? प्रेक्ता। ठीक है, ये आप सभी का प्रेक्ता ये आप सभी का 15 चैप्टर का नाम हम लिख दिए। ठीक है, ये 15 चैप्टर का नाम हो गया। मैं चाहता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बगल हट जाते हैं, तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम इसके बाद, अब चलेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब चलेंगे एग्जाम पैटर्न के तरफ में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न देखिए, आपका क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक सब्जेक्टिव। ठीक है, तो दो तरीका से पूछा जाएगा आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय। फिर उसके बाद क्या पूछेगा आपसे? लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय जिसको बोलते हैं हम सब। ठीक है, किस तरह पूछेगा? एक तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा पूछेगा दीर्घ उत्तरीय। तो 3 तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता होगा 100 प्रश्न में से कितना का जवाब देना है? 50 का। कितना? 50 का। 50 प्रश्न का उत्तर देना है। 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ये 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाता है आपका एग्जाम में? तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 प्रश्न। ठीक है, 30 में से कितना का जवाब देना है? 15 का। कितना का? 15 का। चलिए 15 का जवाब देना है। ठीक, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। लघु उत्तरीय कितना क्वेश्चन रहेगा? 8 क्वेश्चन। कितना? 8 क्वेश्चन। 8 में से कितना बनाना है? 4 का। ठीक, ये तो प्रश्न का बात कर लिए। ठीक है, तो अब नंबर कितना का रहता है, के नंबर का रहता है, के कितना नंबर का रहता है, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का रहता है, 1 मार्क्स का। तो 50 क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स का रहेगा, तो कितना नंबर हो जाएगा? तो 50 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 50 मार्क्स हो जाएगा। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब शॉर्ट क्वेश्चन 15 को जवाब, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 को देना है जवाब। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए 2 नंबर का रहेगा। तो 15 को का जवाब देना है, तो 15 गुना 2 करेंगे, 15 दूना कितना होता है? 30 होता है ना, तो 30 मार्क्स इधर से हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 8 में से लघु उत्तरीय 8 को प्रश्न देगा,
उसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो 4 प्रश्न का, और ये मार्क्स लघु उत्तर ये 5 प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 4 गुना 5 करें तो कितना होगा, 20, 4 पंचे 20 मार्क्स का। ठीक, ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। जब एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड चेंज करेगा तो हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बता देंगे। ठीक है, और इससे पहले कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आ जाएगा और मैं तुरंत बता दूंगा जब आएगा। तो इसी अभी तो एग्जाम पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी को आप फॉलो कीजिए, जब चेंज करेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हटक जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब इसको हम मिटाते हैं स्पीड में। ठीक है, तुरंत आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न आप सभी जान गए ना, आप सभी को समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया हो गया तो आप सभी को क्या करना है काम, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है कि वो भी जान ले बिहार बोर्ड में कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब मैथ में 100/100 कैसे लाएं। ठीक है, हाउ टू स्कोरिंग 100 बाय हाउ टू स्कोर, लेकिन स्कोरिंग स्कोर। ठीक है, 100/100 कैसे नाने, इस पर मैथ में कैसे नाने, तो इसका कुछ रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, आप फॉलो करेंगे तो जरूर आएगा नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि तो एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी पूरा पढ़े। ठीक है, एनसीईआरटी पूरा पढ़े, उसके बाद क्या करना है, आप सभी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद आप सभी क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक जो रहता है ना, एक बिहार बोर्ड में एग्जाम पूछा हुआ, उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन वाला जो रहता है उसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट सब में मिल जाएगा, मेरे पास अभी तो नहीं है, इसे हम दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, जो कि हम पढ़ाएंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे साथ पढ़िए, यदि नहीं आता है तो दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको समझ में जहाँ पे आता है वहीं पढ़िए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसी के साथ जब पढ़ा दे कोई टीचर तो उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो रिवीजन भी कीजिएगा, फिर रिवीजन करने के बाद पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तब 15 चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप सभी रिवीजन कर लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाइएगा ना, तब मज़ा आएगा। ऐसे यदि पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहेंगे तो पूरा नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सभी से क्वेश्चन बैंक तो नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बैंक तो लगेगा कि मैथ भारी है। ठीक है, बहुत भारी है। ठीक है, चलते हैं, ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये इसको फॉलो कीजिएगा तो आपका 100/100 आ सकता है। ठीक है, 100 मार्क्स आ सकता है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब किस पर बात करेंगे, यदि चाहते हैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम ले, चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, आप सभी को एनसीईआरटी कौन सा किताब खरीदना है देख लेते हैं, बिहार बोर्ड में कैसा किताब रहता है। यदि आप सभी नहीं खरीदें तो जरूर खरीद लीजिएगा, जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस समय बहुत काम देगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी किताब है A लेवल
तो उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये किताब रहा आप सभी का, ठीक है। ये किताब आप सभी को खरीद लेना है, जितना भी दे लेकिन ये किताब खरीद लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये किताब एनसीईआरटी किताब खरीद लेना है, एनसीईआरटी ठीक है। ये बुक आप सभी को खरीद लेना है, हम किताब तो दिखा दिए, उसी तरह का किताब रहेगा, ठीक है, मिलेगा। और कितना रुपए मिलेगा आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। 150 रुपये में किताब आप सभी को मिल जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक्स पर, ठीक है। तो अगले टॉपिक्स को देखने से पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो अब बहुत बच्चा का डाउट रहता है कि सर हम मैथ को कितना घंटा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैथ को हम बता दें कितना घंटा प्रैक्टिस करना है। तो आप शुरू में मैथ को सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे उसके बाद 2 से 3 बढ़ा लीजिए, ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो हम भी पहले 2 घंटा पढ़ते थे, 2 घंटा धीरे धीरे उसको ऊपर ले गए, 3 घंटा, एग्जाम आते आते लास्ट 3 घंटा हो गया था मेरा, ठीक है। तो आप सभी को भी 2 से 3 घंटा एक देना है, तो 90+ आ जाएगा नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यदि अच्छा से पढ़ते हैं तो मन लगा के, जिसके पास, यदि मेरे पास पढ़ेंगे तो रेगुलर बने रहिएगा क्लास में, ठीक है, तो समझ में आएगा ज़रूर। यदि रेगुलर नहीं रहिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और हम वादा करते हैं मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि उसको बहुत आसान तरीक़ा से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट, थ्योरी से, ठीक है, बताने का कोशिश करेंगे, समझाने का, ठीक है, आपका दिमाग में यहाँ पे घुसाने का कोशिश कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अब क्या करेंगे, अब क्लास को समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको शुरू में हर दिन 6 बजे शाम को एक क्लास डेली मिलेगा देखने के लिए। शुरू में 6 PM में शाम को डेली मिलेगा रोज, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तब याद रखिएगा, यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्या याद रखिएगा, क्या, लेकिन याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्लास को समाप्त करने की ओर। तो अगले क्लास में मिलते हैं। यदि मेरा अभी हिंदी का आज 6 PM में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, और हिंदी को भी, हिंदी का सिलेबस को समझा दिए हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।